तो इसमें चंद चीज़ें आपके सामने मंटो साहब ने रखी हैं। एक तो उसने कहा कि ये जितनी भी काल, कहत, जंग और बीमारियां हैं, ये तमाम चीज़ें बरसगीर पर मुसल्लत थीं और कहते बंगाल में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था इंसानों का, हमारे तसव्वुर से बाहर है। उसके अगर फैक्ट्स एंड फिगर मैं अगली मरतबा रखूँगा आपके सामने इंशाल्लाह। इतने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर ख़तरनाक नज़र आते हैं आपको कि आपको खून आलूद नज़र आएगा बंगाल। तो उसमें जो भूख फैली है, अंदाज़ा करें कि वो चचा है। ये अमूमन वाक़यात उस वक्त मौजूद थे, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। चचा जो बेच रहा है अपनी भतीजी को, यानी कितनी कुसन कुर्सी की हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बंगाली जो हैं। और हमारे यहाँ ये रवैया भी जन्म ले गया, तो लोग छोड़े, हमने इनके साथ रिश्ता नहीं करना, ये बंगाली लोग हैं, बंगालन है, ये बेतबारे लोग हैं। तो ये बेतबारी किसने पैदा कर दी? यही निशानदेही जो है वो अपने अफसाने में जो है मंटो ने बड़े 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 अच्छे अंदाज से, बड़ी शातिर अंदाज से उन्होंने की है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि यार ये किसको बयान कर रहा है। वो बेअक वक्त देखें, इसमें तारीख को भी रख रहा है, बेअक वक्त इंसानी रवैयों को भी रख रहा है, बेअक वक्त जो मौत हमारे सामने मंडलाती हुई नज़र आ रही है उसकी उसने देखें किस तरह उसको अपने घेरे में लिया है। तो जितने भी वो किरदार, थोड़े थोड़े उसने किरदार शामिल किए हैं, वो चमका देने वाले हैं। और उस भूख को देखें किस तरह उसने लेवल किया है कि जिस तरह वो कहती पहले वो खाना खाती थी, अब वो खाने को मिलती थी, अब वो खाने से मिलना चाहती है। तो भूख कितना प्रॉब्लम जो है पैदा कर देती है, ये वो रख रहा है हमारे सामने कि भूख की वजह, मतलब मंटो का तो ये नज़रिया भी है कि सब जो इतनी भी बुराइयां हमें नज़र आती हैं या ख़राबियां नज़र आती हैं माशरे में, उसकी वजह भूख बनती है। चाहे वो पेट की हो, चाहे वो जिनसी भूख हो, चाहे वो कुर्सी की भूख हो। तीन भूख, वो कहता है कि तीन जो भूखें हैं ये तमाम चीज़ें भुला देती हैं आपको, तमाम चीज़ें भुला देती हैं आपको, गैर इंसानी रवैयों पर ले आती हैं आपको। आप इंसान हैं तो आपको वो क्या जो है वो भेड़िया तक बना देगी, जिनके मतलब आपके अंदर दहशत पैदा कर देगी, वहशत भी पैदा कर देगी। तो मेरा यही मुकदमा जो मैंने ये डायग्नोस किए हैं चीज़ें, इसमें मंटो ने तो अपने ऊपर किसी किस्म की तहरीक का लेबल नहीं लगने दिया, लेकिन उन्होंने इसके अंदर भी आकर तरक्की पसंद तहरीक के साथ भी काम किया, लेकिन उस लिबादे को अपने ऊपर ओढ़ा नहीं, क्योंकि जो शिद्दत ये पैदा कर रहे थे वो नामुनासिब थी। यानी हकीकत पसंद दाना तहरीक जो उस वक्त चल रही थी वो, और ये दोनों साथ साथ पैरेलल चल रही थी। आपने देखा प्रेमचंद ने भी सिग्नेचर किए इस पर, लेकिन इनके जलसों में आना बंद कर दिया इसी मजहबी रवैये को लेकर, कि मजहबी रवैये के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। हालांकि और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली कि मज़हब में जो कदामत पसंद रवैया है उसको जो है नेगलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुदा और रसूल के बारे में बात की, जिसकी वजह से अदब से लोग जो है और दूर हो गए और इस तहरीक से भी लोग और दूर हो गए। खैर, इस तहरीक ने एक नए रुख जो है वो पैदा किए, नई तहरीक को लेकर ये लोग आए, प्रोग्रेसिव जो थॉट्स है वो लेकर आए, और इसकी वजह से बेशुमार लोग इनके साथ जुड़ गए। वो के बाद में इसकी एक बड़ी बाकायदा शक्ल बन गई जिसके ऊपर लोगों ने काम किया। इसमें बेदी ने लिखा, मंटो ने लिखा, कृष्ण चंद ने लिखा, उसके बाद अहमद अली ने लिखा, रशीद जहां ने लिखा, बेशुमार एक पूरा, यानी कि अगर आप सुनहरी दौर अफसाने का, उर्दू के अफसाने का निकालेंगे तो यही दौर बनता है। इसी वजह से अफसाना हमारा सुनहरा बना है। मंटो के बेतहाशा इसमें अफसाने मौजूद हैं।